पिंक सिटी के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व शिल्प परिषद की ओर से 3 दिवसीय 39वां क्षेत्रीय सम्मेलन और कला तथा शिल्प उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उत्सव और सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की विलुप्त होती हस्तशिल्प और शिल्प को प्रमोट करने के उद्देश्य से 3 दिन के इस इवेंट को रखा गया है। कैसे शिल्प और हस्तशिल्प को प्रमोट किया जा सके, उससे संबंधित टॉक शो भी इस इवेंट में होंगे। कैसे क्राफ्ट को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाया सकता है, ये बात भी इस इवेंट में होने वाली है। काउंसिल द्वारा ये 3 दिवसीय इवेंट रखा गया है। ये क्राफ्ट्स, जितने भी क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स हैं राजस्थान के भी, उनको भी कैसे प्रमोट किया जाए, मार्केट किया जाए। ये जो बहुत सारे हमारे ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो डाइंग क्राफ्ट्स हैं, जो अब आगे कैसे बढ़ें, उनको भी अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है कि हम हमारे क्राफ्ट को कैसे आगे बढ़ाएं। उनके लिए भी ये जो टॉक्स होने वाली हैं 3 दिन की, इसमें उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी से ये लोग कैसे जुड़ सकते हैं, अपना जो क्राफ्ट है उसको कैसे ज़्यादा मार्केटेबल बना सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ टॉक्स होने वाली हैं। और उनको बताया जाएगा कि आप कैसे ज़्यादा अपने क्राफ्ट के बारे में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इनके क्राफ्ट को ग्लोबल लेवल पे कैसे ले जाया जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ 3 दिन में चर्चाएं भी होंगी, डिस्कशंस भी होंगे, आइडियाज़ भी एक्सचेंज होंगे। बहुत अच्छा इवेंट है, राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, इसको और मजबूती देने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हम सब प्रयास करेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी इन 3 दिन के डिस्कशंस में। उनको भी हम लोग कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं सरकार द्वारा, उस पर भी हम लोग विचार भी करेंगे, अच्छा काम भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि ये मेरे शहर का क्राफ्ट है या फिर ये मुझे पहनना चाहिए। और ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी जुड़े हुए हैं और वो ये बात करते हैं कि कैसे हमारे क्राफ्ट को आगे बढ़ाया जाए। विश्वकर्मा योजना या एमएसएमई योजनाएं जैसी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिससे शिल्पकारों को बेनिफिट भी मिल सकता है। क्या है, फिर से लोगों में अवेयरनेस आने लग गई है। यूथ में विशेषकर अब ये अप्रिशिएशन भी होने लग गया है कि ये मेरे क्षेत्र का क्राफ्ट है, ये हैंडीक्राफ्ट है, इसको मुझे भी पहनना भी चाहिए, इसके बारे में मुझे भी सोशल मीडिया में बात करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसके बारे में अपने आप भी जुड़े हुए हैं। क्राफ्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे उनको बेनिफिट भी मिल सकता है ऐसे क्राफ्ट्समैन को। और विश्वकर्मा योजना है, उसमें भी बहुत कुछ बेनिफिट्स हैं। एमएसएमई सेक्टर भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो वो अगर उसका लाभ लें तो फ़ायदा मिल सकता है क्राफ्ट इंडस्ट्री को। और राजस्थान सरकार भी इसके लिए प्रयास करेगी कि कैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को आगे बढ़ाए। अभी भी हम लोग भी देख रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कौन सा क्राफ्ट है जिसको हम लोग और बढ़ावा दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा पूरी तरह से। और यूथ जो है वो क्या है कि आजकल बहुत सारी जो पुरानी तरीके से बनाई गई चीज़ें हैं उसको क्या है, अब अगर ये क्राफ्ट्समैन उसको थोड़ा सा और ट्रेडिशनल तो होगा ही, वो तो क्राफ्ट ही ट्रेडिशनल है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर हम लोग आधुनिक बनाएं तो नई पीढ़ी उसको पहनेगी भी और उसको पसंद भी करेगी। तो मुझे लगता है वो डिस्कशन भी इन 3 दिनों में होने वाला है। और मुझे लगता है ये बात भी अब क्राफ्ट्समैन समझ चुके हैं। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि जो क्राफ्ट्समैन हैं वो अब डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे ग्लोबल डिज़ाइनर्स के साथ भी हमारे जयपुर के, राजस्थान के क्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं, देश के क्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं। और उनका क्राफ्ट अब बहुत बड़े विश्व स्तरीय डिज़ाइनर्स अपना भी रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स में भी वो काम में ले रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो एक वो प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन अब उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आने पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि वो इतनी जल्दी दूसरी बार आ रहे हैं और यकीनन वो राजधानी जयपुर ही नहीं वरन पूरे राजस्थान को बहुत सी सौगातें भी देकर जाएंगे। मंत्री जी कल राजस्थान पधार रहे हैं, जयपुर पधार रहे हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है, हर्ष का विषय है कि वो बहुत जल्दी ही अभी पधारे थे, कुछ ही दिन पहले राइजिंग राजस्थान के आयोजन में, और अब फिर से हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। बहुत सारी सौगातें भी दी जाएंगी, बहुत ही हम सभी के लिए गर्व की बात है। WCC APR के अध्यक्ष अजीज मुर्तज़ाएव ने कहा कि ये सम्मेलन हमारे समृद्ध शिल्प धरोहर का उत्सव है। ये शिल्पकारों और डिजाइनरों को संवाद, सहयोग और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करता है। ये संगोष्ठी शिल्पों के संरक्षण और विकास के नए रास्ते खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। So today we gathered here in Jaipur just to celebrate our General Assembly, and also this year is a 60th anniversary of Diamond Jubilee of World Craft Council, and so this is one of the main events happening, and that's why we brought it to Jaipur, because we know that Rajasthan is very rich in culture and also crafts, and so within these 3 days we would like to know more about this region, and also to meet many artisans and also workshops, and also let the other part of the world know about the Jaipur, Rajasthan artisans. And also we are meeting a lot of our members from India, different parts of India, and also they came all the way from different countries of Asia Pacific region. So this actually brings also their big interest to this region, and also we come all together here to put our insights how we can deliver to the future our crafts. WCC APR की सलाहकार मंजरी निरूरा ने कहा कि यह सम्मेलन शिल्पों की समृद्धता का उत्सव मनाने का एक दुर्लभ अवसर है, जो रचनात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और उनके विकास और संरक्षण को नए रास्तों की खोज करता है। पर हमने जो पैनल्स में डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी है, क्या कहते हैं, जेनरेशनल प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए, ये सब जो बातें हैं इनके बारे में बहुत चर्चा होगी। और इसके अंतर हम लोग एक जयपुर डिक्लेरेशन करने वाले हैं, जिनके पॉइंट्स जैसे प्रधानमंत्री के हैं वैसे 11 तो नहीं हो सकते क्योंकि हमारी वहाँ तक की पहुँच नहीं है, पर हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम इसको आगे लेने की कोशिश करें थ्रू वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल एशिया पैसिफिक रीजन, थ्रू क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, थ्रू क्राफ्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स इन जयपुर। तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि जो हम काम करने वाले हैं वो हम उसको हम आगे बढ़ाएं। तो वहीं NIFT की पूर्व डीन और प्रोफेसर डॉक्टर वंदना भंडारी ने कहा कि यह सम्मेलन सहयोग की शक्ति का प्रतीक है, जो पारंपरिक शिल्पों की सुंदरता को मनाने और संरक्षित करने के लिए विभिन्न आवाजों को एकजुट करता है। Tomorrow, the seminar that we are having, we will discuss mostly how we can learn from each other. What are the mistakes people have made? What are the successes people have had? Which organizations have grown? Which artisans have not been able to grow? We are going to discuss about how we can learn from each other. And what is the role of design? What is the role of co-creation? How designers have to support artisans, how artisans have to learn to work with designers, how can we market our products. We are going to discuss all of those. And all in all, we are continuing to have our craft bazaar where 40 artisans from across India are presenting their work, and sales will be happening. We are also having the craft demonstration and awareness workshop where artisans will be demonstrating their craft, and we are hoping that many young students from design schools will come, see and learn. In fact, we have 3 partners. We have Arch Design School, we have Indian Institute of Craft and Design, and Podar University who are collaborating with us. So at least from 3 universities people are coming to learn the crafts that we are doing. Tomorrow evening we'll do a fashion show, a fashion presentation, and in the fashion presentation we have got artisans like Anuradha Pegu from Northeast. She'll be showcasing her sari. She's a weaver by
profession, and now she's moved to a totally designed field. Also we are showing Shamji Vankar from Bhuj, Kutch. He will also be part of the fashion show. So we are trying to say that our artisans are as good as our designers. इनके अलावा न्यूज 21 ने 7 पीढ़ी से मीनाकारी का काम कर रही प्रीति काला से भी खास बात की और उनसे जाना कि मीनाकारी जो कि हैंडीक्राफ्ट कला की एक पुरानी विधा है, उसे नई और आकर्षित तकनीक से कैसे वो आधुनिक बना रही, और साथ ही ये भी जाना कि हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जो परिवार पीढ़ियों से जुड़े हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और सर, मैं मेरे परिवार की 7वीं पीढ़ी हूँ जो इस कला को आगे लेकर जा रही हूँ, लेकिन मैंने इस कला को एक नया रूप दिया है। इसे कंटेम्प्रेरी फॉर्म में मैं अब कर रही हूँ, जैसे कि आजकल की पीढ़ी को कुछ नया पसंद आता है, उसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये इस तरह के मैं इयररिंग्स बनाती हूँ जिसमें पूरा ये मीने का काम किया हुआ है और ये पारदर्शी मीना कहलाता है। ये देखिए, आप देखेंगे इसमें पीछे की तरफ मीने में कोई मेटल बेस नहीं है। सर, ये एक अनोखी कला है, इसे मैंने प्रस्तुत किया है नए डिज़ाइंस के साथ में, और ये आजकल की जनरेशन बहुत पसंद करती है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। और कुछ ऐसी कोई चीज़ जो आप दिखाना चाहें जो हैंडमेड हो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और यूथ को आकर्षित करने वाली हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, आप इस तरह के, जैसे कि आजकल के नई जनरेशन इयररिंग्स वगैरह बहुत पसंद करती हैं। ये देखिए, यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसमें कलर्स भी हैं, मेटल भी है, और कुछ मतलब जो अट्रैक्ट करता है यंग जनरेशन को, उस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो आप यंग जनरेशन को आप क्या कहना चाहोगे जिनके घर में इस प्रकार की आर्ट मौजूद है पीढ़ियों से, लेकिन वो उसको करना नहीं चाहते? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि करना चाहिए, क्योंकि यही कला जो है, यही हमारा हुनर होता है, यही हमारे परिवार को मतलब हम दिखा सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, उनकी कला को आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, यंग जनरेशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए उनके परिवार की कला को। करीब 40 साल से जयपुर की चिरपरिचित ब्लू पॉटरी कला को जीवित बनाए रखे हैं शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित गोपाल सैनी, जो खुद अपने हाथ से इसे बनाते हैं। और न सिर्फ वो, बल्कि उनसे प्रभावित होकर उनकी बेटी भी उनका इस काम में हाथ बटाती है। बाप बेटी की इस अनोखी जोड़ी से न्यूज 21 ने खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। राजधानी जयपुर में 3 दिन हैंडक्राफ्ट और उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है, उसको लेकर एक भव्य समागम हो रहा है। इस समय हम उसी में मौजूद हैं। एक ब्लू पॉटरी की स्टॉल है, आप देख सकते हैं, और ये स्टॉल खास इसलिए क्योंकि एक फादर और डॉटर ये दोनों मिलके अपना ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। गोपाल जी से हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। करीब 38-40 साल से आप ये काम कर रहे हैं और शिल्प गुरु का अवार्ड, नेशनल अवार्ड ब्लू पॉटरी में सिर्फ इन्हीं के पास है, ऐसा कहना है गोपाल जी से। बात करेंगे गोपाल जी से। सर, शिल्प गुरु एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है और जयपुर की ब्लू पॉटरी को आप अंतर्राष्ट्रीय मंच तक आप लेकर गए हैं, क्या कहें? देखिए, ये जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है वो अपने आप से जयपुर के नाम को एक पहचान दिला रही है, और यही एक ऐसी पॉटरी है जो टोटल मैनुअल प्रोसेस से बनती है, और इसका जो बेस है ये सिलिका है। जितनी भी विश्व में पॉटरी बनती है सब क्ले से बनती है, ये सिलिका से बनती है, और जिसमें लोच बिल्कुल भी नहीं होती। इसको बनाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और इसमें जो कलरों का समावेश होता है सारा टोटली मेटेलिक ऑक्साइड्स कलर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कोई केमिकल नहीं होते हैं। तो कहने का बात ये, जो जयपुर को जो एक पहचान दिलाई है, जो ये जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है, ये एक जीआई प्रोडक्ट भी है। 2009 में हमें इसको जीआई प्रोडक्ट दिलवाया है, और ये एक ऐसी पॉटरी है जो पहले हम लोग बहुत सिंपल इसमें आइटम्स बनते थे, लेकिन अब हमने इसमें नए इसमें बहुत से, जैसे शंख है, शंख बाउल है, और 36 इंच के इस तरह के वाश बना रहे हैं, सितार है। तो ऐसे नई चीज़ों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि ये एक अपने एक आकर्षण का केंद्र बन सके और लोग इसे पसंद कर सकें। गोपाल जी, एक सवाल मेरा ये है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के खुर्जा को लोग जानते हैं पॉटरी बिजनेस के लिए और उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, हालांकि जयपुर भी उससे कम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से खुर्जा में एक पूरी इंडस्ट्री एक लगी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि जयपुर में भी इस प्रकार से होना चाहिए? देखिए, दोनों में बिल्कुल जैसे सोना और पीतल, दिखने में पीतल और सोना एक से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हस्तकला है, ये टोटली मैनुअल प्रोसेस से बनती है सारा।
एकमात्र यही एक ऐसी पोट्री है जो आज भी इसमें कहीं भी मशीनरी का प्रयोग नहीं है। और जो खुर्जा वाली है वो किले से बनती है, यानी और वो मशीन मेड है, सारा मशीनों द्वारा बनाया जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर 10,000 कप। तो आज तो और भी टेक्नोलॉजी आ गई, ये तो मैं 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आज तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई होगी 15,000 कप 24 घंटे में वो बना सकते हैं। अगर हम लोग 15,000 कप का ऑर्डर आ जाए तो हमारा तो साल भर लग जाए। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ये हस्तकला में आती है, वो प्रोडक्शन है वो मशीनों द्वारा मशीन मेड है सारा, इसलिए बड़ी इंडस्ट्रीज है सारा। और इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं हो सकता क्योंकि ये हस्तकला है। गोपाल जी की बेटी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। हैंडक्राफ्ट के अंदर ये एक दुविधा रही है, विडंबना रही है। हालांकि आप लोगों के साथ में वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो आर्टिस्ट हैं वो अपने बच्चों को ये कला देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं आज के एआई के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, एक भागती दौड़ती ज़िंदगी के ज़माने में उस हस्तकला को काम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, शायद इसलिए कि इसमें उतना पैसा नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, पहचान नहीं है। आप अपने पिता के साथ इस बिज़नेस में आए हैं, क्या सोच के आए और आपको कैसा लगता है? मैंने बचपन से इस कला को होते हुए और बनते हुए अपने घर में देखा है, तो बचपन से ही क्योंकि देखा था तो रुझान तो था ही। जब मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल बिज़नेस में किया तो उसके बाद जब पापा ने एक दिन बोला कि मैं बहुत ही प्राउड फादर रहूँगा अगर मेरी बेटी मेरा बिज़नेस आगे बढ़ाएंगी और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगी, तो जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि क्यों नहीं। और उन्होंने कहा कि आप 1 महीना करके देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि ये सुकून और पैशन की चीज़ें हैं। अगर आपको वो नहीं होगा तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वो 1 महीना था कि अब 8.5 साल हो गए कि मैं पापा के साथ इस कला को आगे बढ़ा रही हूँ। और मेरी कोशिश है कि इस कला को हम आगे तक भी बढ़ा पाएँ और नई पीढ़ियों तक भी इसको मतलब पहुंचा पाएँ और रख पाएँ, क्योंकि ये लुप्त होती कलाएं हैं। जैसा कि आपने बोला कि काफ़ी कम लोग नेक्स्ट जनरेशन इसको इनहेरिट करिए, वो इसलिए क्योंकि मेहनत बहुत है। और आजकल क्योंकि हम जिस जनरेशन से आते हैं सब कुछ टेक्नोलॉजी पे इतना क्विक मिल जाता है कि मेहनत और पेशेंस है ही नहीं लोगों की लाइफ में। तो पर आज भी मैं मानती हूँ कि हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें होती है, हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो मशीन से बनी हुई चीज़ों से कई गुना ज़्यादा है। तो एक सवाल मेरा ये है, जैसे गोपाल जी पिछले करीब 38-40 साल से काम कर रहे हैं, तो इनका एक अनुभव है अपने आर्ट के अंदर। आप नए ज़माने से हैं, तो पुरानी कला संस्कृति को नए ज़माने से कैसे जेल कर पा रहे हैं? देखिए, कोशिश है, हर दिन एक मतभेद चलता रहता है और कोशिश है कि हम ट्रेडिशनल जो हमारा संस्कृति है उनको एज अ सोल रखते हुए और नई मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जाएं, ताकि जब नेक्स्ट जनरेशन आए तो वो इन कलाओं को भी उतनी ही उत्साह से अपनाए जितना कि आज मैं उन्हें अपना रही हूँ। ये तो हमारे साथ गोपाल सैनी और गरिमा सैनी एक फादर डॉटर ड्यूओ है, जो ब्लू पॉटरी का जो ये उद्योग है हमारे राजधानी जयपुर की एक पुरानी आर्ट है, उसको आगे बढ़ाने का काम पहले गोपाल जी पिछले करीब 40 साल से कर रहे हैं। अब उनकी बेटी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। ये एक उदाहरण है। जो लोग ये कहते हैं कि हम हमारा पुराना आर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, पहचान नहीं है, अब देख सकते हैं पैसा और पहचान दोनों है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।